अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद बास और ये मेरी मिसेज़ हैं। हमने तकरीबन 3 मंथ पहले यूके के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, जिसमें हमारे साथ 35 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो बाकी तो हम तकरीबन अपनी सारी स्टोरी पीछे व्लॉग में बता चुके हैं। इसके हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हुए हैं। तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम बताते हैं कि हमें कैसे पता चला सब चीज़ों का और अब हम आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं और हमारा केस कहाँ पे चल रहा है। तो जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बैंक स्टेटमेंट और फीस पे नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमें कैश लेटर दिया जो कि हमने वेरीफाई कराया 2-3 बंदों से। उन्होंने कहा कि ये तो आप घर पे बैठ के भी बना सकते हैं, उसका कोई ऑथेंटिक नहीं था। उन्होंने जस्ट हमें एक पीडीएफ में फ़ाइल दी जो कैश लेटर था। कैश आपका वैसा ही होता है मैक्सिमम। तो और हम फिर बैंक चक्कर लगाया, बैंक में हमारी स्टेटमेंट नहीं थी। तो फिर हम फ़ौरन उनके ऑफिस गए, तो जो मुतलका बंदा था शहजाद अली, वो भाग चुका था। उसको अरसलान ने आगे पीछे कर दिया और ख़ुद वो ऑफिस होता था कि भाई, क्योंकि वो तो जा नहीं सकता था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसी की सारी शॉप वगैरह थी, तो वो भाग नहीं सकता था। तो उन्होंने शहजाद को गायब कर दिया ताकि हम इस पे ब्लेम डाल के इनको रफा दफा कर देंगे, ये कहाँ से डेली आते फिरते हैं। तो फिर उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई, यार शहजाद अली भाग गया है, तो पैसे आपने उसको दिए थे, ज़ाहिर सी बात है स्टेटमेंट भी आपकी उसने रखवाई थी, तो मैं आप कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा करेंगे, अपना रिकवरी वगैरह कराएं, नेक्स्ट मैं आपका ना अप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट। तो हमें तो फिर बड़ी टेंशन लगी, क्योंकि हमारा जो था वो सारा तकरीबन 35 लाख तक वो लग चुका था। तो हम फिर एक हमारा दोस्त था जो वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो फिर हमने उसको बताया यार इस तरह हमारे साथ हो गया। वो आउट ऑफ सिटी था, क्योंकि उसका सिटी था। फिर हम वहाँ पे गए लोकल पुलिस स्टेशन, तो उनको हमने बात वगैरह बताई। तो पहले तो उन्होंने अनसुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे था एएसपी, उसको अपना केस बताया। उन्होंने फिर एसएचओ को बुलाया कि इनका केस सुने, क्या सीन है। तो हमने उनको बताया कि इस तरह हम वीज़ा अप्लाई कर रहे थे इस्करालाबाद से, सरगोदा का एक छोटा सा सिटी शहर है, एरिया है। तो वहाँ से एसएचओ ने फिर हमारी बात वगैरह सुनी, उन्होंने एसआई को भेजा और वहाँ से पहले हम उनके ऑफिस गए, तो रात तो गायब था। फिर हम तकरीबन शाम हो गई, हमारे पास वहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर हम अरूज के जो फादर हैं उनको साथ ले गए, पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे हमने अपना सारा मामला बताया कि हम इस फैसलाबाद से हैं और एसओ से हैं। तो उन्होंने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी और उन्होंने फ़ौरन अपना एक जो था एएसआई उसको भेजा। तो वो जो बंदा था वो ऑफिस में मिल गया। अब हमें ये नहीं पता था कि एफआईए में केस करें या थाने में करें। हमसे गलती ये हुई कि हमने थाने में केस करवा दिया। तो मुलजम उन्होंने पकड़ भी लिया, एंड टाइम पे उस पर एफआईआर भी होगी। तो जो मेन बंदा था अरसलान, उसको हमारे एक दोस्त ने वहाँ से निकलवा दिया किसी भी तरह से, पता नहीं वल्लाह आलम। उसको ना उसने कह दिया कि यार इस पर आप केस ना करो, एक बंदा आपका भी थाने में रहेगा और ये कहीं भाग नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ का रिहायशी है। तो हम एन टाइम पे, हमें क्योंकि थाना गुजारियों को पता नहीं था क्या सीन है, तो हमने एन टाइम उस पर एतबार कर लिया कि चलो ठीक है यार, हम एक पे केस कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं इसको बाहर रख लेते हैं। तो वो उसकी जो अरसलान था मेन बंदा, उससे हमारी लास्ट मुलाकात थी। मतलब वो एकदम हमें मिला और शाम को हम वापस गए हैं। तो वो तब से लेकर 4 मंथ हो गए हैं वो गायब है। तो एक तो ये गलती हुई, दूसरा हमने थाने में केस कर दिया और साथ में फिर हम एफआईए गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पहले इंक्वायरी वगैरह करते हैं, तो हमारा थोड़ा प्रोसीजर लेट हो जाता है। तो फिर इसलिए हमें थाने में केस करना पड़ा। तो फिर हम तकरीबन डेली 10 से 12 दिन ना थाने आते रहे, फैसलाबाद आते रहे, फिर सरगोदा गए, फिर फैसलाबाद आए। कोई रिकवरी नहीं, कोई सीन नहीं। जो हमारा था तफ्तीशी, वो भी वहाँ का रिहायशी था और जो बंदे थे वो भी वहाँ सरगोदे के थे। सारी इस बात है, जिसका सिटी होता है उसको थोड़ा आज मिल ही जाता है। तो इसलिए फिर हमारा वहाँ से तो कोई सीन नहीं हुआ। उन्होंने 10-12 दिन के बाद जो मुलजिम था उसका चलान करके उसको जेल भेज दिया। हमारी वहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुई। फिर हम अचानक एक दिन वहाँ थाने बैठे मायूस ही थे, फिर हम एफआईए चले गए। वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो एक नफीस इंसान थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, क्योंकि उस दिन अरूज के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। तो उन्होंने फिर नेम एफआईआर की शहजाद पे भी, अरसलान पे भी, और एक उनकी जो थी फ्रंट डेस्क पे बैठी थी तहमीना, उस पे भी। उन तीनों की एफआईआर हो गई एफआईए में। और शहजाद अली था जो उसकी एफआईआर थाने में भी थी। तो शहजाद अली की एफआईआर दोनों तरफ हो गई। ये भी एक हमारे खिलाफ जाता था, क्योंकि एक मुकदमे की 2 एफआईआर नहीं हो सकती। तो लेकिन एंड टाइम में हमें करवानी पड़ी, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो फिर जो थे सर, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो आपका शहजाद अली मुलज़म है उसको बुलाते हैं और उससे फिर आपकी इंक्वायरी वगैरह करते हैं। और जो अरसलान था उसको तो ज़ाहिर सी बात है कि जब उसके थाने को पता लग गया था कि ये एफआईआर की तरफ जा रहे हैं, वो तब से ही गायब हो गया। और जो एफआईआर थी उसने 1-2 रेड किए अरसलान के घर जाके। उसको पता चल जाता था, ज़ाहिर सी बात है, उसका सिटी था, उसके रिसोर्स थे। एक हमारा दोस्त था जिसकी वजह से हमने उसको बाहर निकाला हुआ था। तो वो जब भी एफआईए गई है वो घर से गायब था। और अब ये है कि हमारा केस है जो एफआईए में चल रहा है। हमें तकरीबन अरूज के नाम पे फ़ाइल रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये मदई है और हम गवाह हैं, इनके वालिद हैं वो।
3 बंदे हैं, तो तकरीबन हमें मंथ में 7 से 8 चक्कर हमारे लग जाते हैं। कभी किसी मसले के लिए, कभी अदालत जाना पड़ रहा है, कभी किसी मसले के लिए, कभी वकील करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही है। तकरीबन हमारा 33-35 लाख है जो वहाँ पे फंसा हुआ है, और हमारा जो थे सारे डॉक्यूमेंट वो जाली निकले हैं। और हमारा जो हमने खुद तैयार करने थे, इंग्लिश टेस्ट हो गया, टीबी टेस्ट हो गया, और जो पासपोर्ट खर्चा, ये तकरीबन 3 से 4 लाख तो ये खर्चा हमारा हो गया था इसमें सारा। तो ये भी ज़ाया गया। और आपके सामने है कि हमारा वीज़ा भी नहीं लग सका। हमारे साथ एक अभी फ्रॉड हुआ, जो उसमें वीडियो हमने लास्ट में सारी अपलोड करती हैं, तो काइंडली अब आप भी हमारा एक आखिरी है यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। क्योंकि रिसेंटली भी हमने 2-3 न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से भी हमें कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और एक छोटे चैनल थे, उनके तो सब्सक्राइबर ही नहीं थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो वीडियो वायरल नहीं हुई। एक बड़े स्ट्रीम मीडिया उस चैनल को भी हम दे चुके हैं, लेकिन वो भी वीडियो अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं की। तो अब आप ही लोग हैं, हमारा ये ब्लॉग देखें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके, और हमारा जो केस चल रहा है वो सॉल्व हो सके, और हमारी रिकवरी हो सके, ताकि हम नेक्स्ट फ्यूचर में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें, और जो हमारा था विश वो पूरी हो। तो बहुत शुक्रिया।